Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री में अभी तक हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स डिस्कस की हैं। इसके अलावा हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर चुके हैं। कायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स। और फिर हमने स्टार्ट किया था कि हम जो 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको पेज पे कैसे शो कर सकते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ा था फ्लाइंग वेज डैश या पर्सपेक्टिव फार्मूला। फिर हमने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा, सा हॉर्स पढ़ा, न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो कन्वर्ट करना और फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या जो हमने ये कन्वर्जन की है ये ठीक है या नहीं ठीक। देखिए, ये जो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन होता है ये एक्चुअली मॉलिक्यूल की 2D रिप्रेजेंटेशन होती है। और फिशर प्रोजेक्शन होता ही एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड नहीं होता। फिशर प्रोजेक्शन में हम करते क्या है, फिशर प्रोजेक्शन में ये जो कार्बन है जिसके 4 बॉन्ड हैं, इसमें 2 को हम शो करते हैं वेज के साथ और 2 को शो करते हैं डैश के साथ। इसका मतलब है ये जो हमारे पास वेज वाले हैं ये हमारी तरफ हैं, टुवर्ड्स अस, और ये हमसे अवे हैं। और इस तरह ये बनेगी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब जब हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो हम इनको इस तरह से वेज और डैश को शो करते हैं कि जो वेज होते हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस पे आते हैं और ये जो डैश होते हैं ये वर्टिकल लाइंस पे आते हैं। यानी ये जो है ये हॉरिजेंटल लाइंस ये हमारी तरफ है और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमसे अवे होती हैं। मीन बिल्कुल इसी तरह, ये इस तरह हम देख रहे हैं, यानी ये हॉरिजेंटल लाइंस हमारी तरफ को हैं जबकि ये दोनों हमसे अवे हैं। ये बात याद रखनी है। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं और जितने कायरल कार्बन होते हैं उतनी हॉरिजेंटल लाइंस लगा देते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा। जितने कायरल कार्बन हो उतनी जगह पे आपने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन, यानी ये इंटरसेक्ट बना देना है। ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। हम सिंपल लाइंस लगा के शो करते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारी तरफ है। ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमारे काम आएगी। और दूसरी बात जो फिशर प्रोजेक्शन में आपने याद रखनी है कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ये होता ही एक्लिप्स्ड है। जैसे ये स्ट्रक्चर हमने बनाई है कि 2 बाण हमारी तरफ हैं, 2 इनके पीछे हैं, इनसे वे एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। अब अगर हम न्यूमैन की बात करें, न्यूमैन में हम किसी भी मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू देखते हैं। यानी अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे सिर्फ ये वाला कार्बन नजर आएगा, इसके पीछे वाला ना तो बॉन्ड नजर आएगा ना कार्बन नजर आएगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये वाला बॉन्ड कंप्रेस होता है, नजर नहीं आता। न्यूमैन प्रोजेक्शन में करते क्या है, फ्रंट वाले कार्बन को हम मेंशन करते हैं डॉट के साथ और जो बैक वाला कार्बन होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा उसको शो करते हैं सर्कल के साथ। ये 2 कार्बन हो गए। अब एक कार्बन ये डॉट है रेड में है, दूसरा ये ग्रीन वाला सर्कल में है। दोनों के दरमियान ये बॉन्ड है लेकिन नजर नहीं आ रहा। हम देख इस तरह से रहे हैं कि ये बॉन्ड कार्बन के पीछे छुप चुका है, कंप्रेस है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हुए हम 2 वाई बनाते हैं। जैसे ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक वाले कार्बन सर्कल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक बॉन्ड तो ये वाला हो गया जो हमें नजर नहीं आ रहा। ये बॉन्ड है एक, ये बॉन्ड हमें नजर नहीं आ रहा। बाकी रह गए इस कार्बन के 3 बॉन्ड। उन 3 बॉन्ड को हम इस तरह से वाई बना के शो कर सकते हैं। ये एक बॉन्ड हो गया,
ये दूसरा बॉन्ड हो गया और ये उसका बन गया वाई। अब जो बैक वाला कार्बन है उसके साथ भी तीन ही ग्रुप लगे हुए हैं। अब उसके जो तीन ग्रुप हैं यहां पर, ये वाला जो ग्रुप है इसमें भी हम वाई बना सकते हैं दो तरह से। एक वाई इसका उलट है, ये इस तरह से वाई बना सकते हैं, ये वाई बन गया, ये उलट है वाई। अब ये जो बाण है ये आपने सर्कल से शो किए हुए हैं। अब ये दो जो वाई बने हैं इसमें जो फ्रंट कार्बन वाला ये रेड वाला बॉन्ड है, ये बैक वाले कार्बन के जो बॉन्ड है इनके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और ये जो है ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। स्टैगर्ड में ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री पे मौजूद होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होती हैं। तो इसमें हम जो दो वाई बनाते हैं, अगर आपने एक वाई इस तरह से बनाना है सीधा, तो दूसरा वाई आप इस तरह से बनाएंगे, यानी एक फ्रंट वाला कार्बन है और दूसरा बैक वाला कार्बन है। अब इसको दूसरा तरीका भी है एक, कि आप ये आपके पास है डॉट, और डॉट फ्रंट वाला कार्बन है, बैक वाला जो कार्बन है उसको हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं सर्कल से, ये बैक कार्बन है। अब जो दोनों कार्बन के दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये आपको नजर नहीं आ रहा है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड छुपा हुआ है, कंप्रेस है। अब फ्रंट वाला जो है उसको वाई बना लें, ये डॉट से शुरू करने हैं फ्रंट वाले कार्बन के बॉन्ड, ये बन गया वाई। बैक वाला जो वाई है वो भी अगर आप सीधा ही वाई बना लें इसी तरह, तो एक बॉन्ड, यानी ये आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में अगर इसका हाइड्रोजन यहां है ये आपको नजर आ रहा है क्योंकि आप इधर से देख रहे हैं, तो फिर इसका हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा, वो आपको नजर नहीं आएगा 0 डिग्री पे बिल्कुल। तो अब जब वाई बनाते हैं चूंकि बिल्कुल पीछे आ जाता है, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं बनाते, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखने के लिए, आसानी के लिए ऐसे बना लेते हैं। ये हमारे पास दूसरे वाला वाई बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में इस तरह से 0 डिग्री पे बॉन्ड एक दूसरे के पीछे छुपे होते हैं। ये जो डाईहेड्रल एंगल होता है फ्रंट और बैक का वो 0 डिग्री होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। अब यहां पर जो बात आपने याद रखनी है, ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ये भी एक्लिप्स्ड होता है। इसका मतलब है अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन को आपने फिशर में बदलना है तो आसानी इसमें है कि उसकी जो एक्लिप्स्ड उसका जो वर्जन है उसको आप आराम से उसमें चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? देखें, ये हमारे पास एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये वाला। इसमें दो कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन जो है जिसके साथ ब्लैक कलर में बॉन्ड बने हुए हैं, HBr और Cl लगा हुआ है, और बैक वाला है जिसके ग्रुप रेड से शो किए हुए हैं, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और ये एक्लिप्स्ड है, यानी ये जो फ्रंट वाला बॉन्ड है और बैक वाला जो बॉन्ड है कार्बन का, इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे होते हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा साइड पे बना रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अब देखिए इसमें दो कायरल कार्बन है, अगर इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो मुझे वर्टिकल लाइन पर दो हॉरिजेंटल लाइंस लगानी पड़ेंगी इस तरह करके। इसका मतलब है इसमें दो हमारे पास कायरल कार्बन आ गए। इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास फ्रंट वाला है, ये वाला कार्बन ये फ्रंट है, मैं इस यहां डॉट लगा देता हूं। और फिर जो बैक वाला कार्बन है मैं उसके साथ इस तरह से सर्कल लगा देता हूं ये। अब यहां पर फ्रंट वाला अगर आप स्क्रीन में से देखें तो फ्रंट वाला ये वाला बॉन्ड बनता है फ्रंट पे। अब इस फ्रंट वाले बॉन्ड में आप देखें ये जो ब्लैक में है राइट साइड पे क्या आ रहा है, राइट साइड पे इसमें H आ रहा है, ये बिल्कुल राइट पे है आपके। ब्रोमीन आपके लेफ्ट पे है, और क्लोरीन इस तरह जो है वो वर्टिकल लाइन पे है। तो ये एक फ्रंट वाला कार्बन हो गया। अब आपने देखना है बैक वाला कार्बन। तो बैक वाले कार्बन में देखें राइट साइड पे NH2 है जो रेड में है, राइट साइड पे NH2 है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास H है, और फिर वर्टिकल लाइन पे जो Y है, Y का ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा।
तो ये इसका बन गया डियर स्टूडेंट्स फिशर प्रोजेक्शन। यानी न्यू मैन अगर तो एक्लिप्स्ड है तो कोई टेंशन नहीं, जो ग्रुप राइट पे आ रहा है उसको राइट पे कर दें, जो लेफ्ट पे आ रहा है लेफ्ट पे कर दें, जो वर्टिकल पे आ रहा है वर्टिकल पे कर दें। और अब आपने अगर कंफर्म करना है कि ये सही ड्रा कर लिया है या नहीं किया, आप इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। देखें, ये आपके पास पहले इसमें देख लेते हैं फिशर में। ब्रोमीन, इस कायरल कार्बन को देखें, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 1, क्लोरीन को 2, और ये पूरा ग्रुप जो है ये 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब 1 से 2 और 2 से 3 जाएं तो ये बनती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इसको एस होना चाहिए। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप चूंकि हॉरिजेंटल लाइन पे है, और हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है हमारी तरफ है, और अगर ये हमारी तरफ है तो इसका मतलब अगर एस हो तो उसको आर कर देंगे, आर हो तो उसको एस कर देंगे। तो चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एस था तो हमने इसको आर बना दिया, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे नहीं है बल्कि हमारी तरफ है। इसी तरह अगर आप दूसरे वाला कार्बन देखें जो बैक साइड पे है, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन में इस वाले को एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा है 1, फिर इधर भी कार्बन है ऊपर भी कार्बन है, ये मिथाइल है, ये बड़ा ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे ये 2 है, और ये 3 है, और हाइड्रोजन 4 है। तो 1 से 2, 2 से जब 3 जाएंगे तो ये बनेगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है ये होनी चाहिए थी आर, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन हॉरिजेंटल लाइन पे है हमारी तरफ है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एस में। यानी नीचे फ्रंट वाला जो कार्बन है वो आर आ रहा है और बैक वाला कार्बन एस आ रहा है। अब हम इसको जरा न्यू मैन प्रोजेक्शन में चेक कर लेते हैं। देखिए जरा, न्यू मैन प्रोजेक्शन में ये हमारे पास कार्बन है, फ्रंट वाले कार्बन के साथ राइट साइड पे क्या है, एच है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्रोमीन है, और इस तरह ये वाई बन गया, ये क्लोरीन आ गया, ये वाई बन गया ए, फ्रंट वाले कार्बन का। अब जो फ्रंट वाला कार्बन है इसमें एक बॉन्ड पीछे भी है जो कंप्रेस है, नजर नहीं आ रहा, तो उसको मैं शो कर देता हूं इस तरह डॉटर लाइन से। और उस कार्बन के साथ क्या अटैच है, एक एच है, एक मिथाइल है, और एक हमारे पास है NH2। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन 2 है, जो ग्रुप है 3 है, और ये वाला 4 है। अब देखें, हाइड्रोजन ना वेज के साथ है ना डैश के साथ है, तो इसका मतलब है हमें इसको वेज या डैश जो भी अवेलेबल होगा वहां लेके जाना होगा। तो हम चेंज करते हैं, ये कार्बन है, अब कार्बन के साथ देखें हमारे पास ये ग्रुप 1 है, ब्रोमीन, इसको मैं 1 लिख देता हूं, यहां पर ग्रुप 2 है। अब मैं हाइड्रोजन को यहां ले जाता हूं, 4 को इस जगह पे, और ये है डैश के साथ 4 यहां आ गया, और 4 जब यहां आएगा तो यहां पर इस जगह पर आपके पास 3 आ जाएगा। यानी मैंने 3 और 4 की जगह बदल दी। मैंने क्यों बदली जगह, क्योंकि मैं लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को अवे लेके जाना चाह रहा था, ये अवे चले गया। अब यहां पर देखें, जब लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे चले गया तो मैंने देखें 2 ग्रुप इंटरचेंज किए, यानी एक दफा चेंज की है। एक्चुअली जब इवन चेंजेस करते हैं तो सेम मॉलिक्यूल आ जाता है। अगर आपने यहां पर इवन चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं, यानी 2 ग्रुप और बदलें। अब आपने जो ग्रुप लीस्ट प्रायोरिटी वाला आप अवे लेके गए हैं आपने उसको नहीं छेड़ना, ये तो 4 ही रहेगा। आप फर्ज करें 1 और 2 बदल देते हैं या 1 और 3 बदल देते हैं, मैं ये 3 यहां ले जाता हूं, 1 यहां ले आता हूं, और फिर ये 2 आ जाएगा। मैंने इवन चेंजेस कर दी हैं। यानी पहले मैंने कौन से ग्रुप बदले हैं, 3 और 4 की जगह बदली, अब 1 और 3 की जगह बदल दी। अब मैं इसको रोटेशन देखता हूं, 1 से 2 और 2 से 3, ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज होने के साथ हाइड्रोजन हमसे अवे है तो इसका मतलब है ये आर होगा। अब देखें हमारा फिशर प्रोजेक्शन में ये फ्रंट वाला कार्बन आर है, तो इसका मतलब है यहां तक तो जो पहले वाला कायरल कार्बन था उसको हमने सही ड्रा कर लिया है, वो इसी तरह से होना था। अब आपने क्या करना है, जो बैक वाला कार्बन है उसका भी, उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन में एस आ रही है। अब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं।
देखें, ये जो बैक वाला कार्बन है, बैक वाले कार्बन के साथ आपके पास क्या क्या है? बैक वाले कार्बन में आपके पास राइट साइड पे है अमाइनो, और लेफ्ट साइड पे आपके पास एच है, और ये वाई बनाने के लिए यहां पर आपके पास मिथाइल ग्रुप है। तो ये हमारे पास तीन ग्रुप आ गए, वाई बन गया, अमाइनो राइट पे, हाइड्रोजन लेफ्ट पे, और ये वाई वर्टिकल लाइन पे मिथाइल। और उसके फ्रंट साइड पे अब देखें, आपने बैक वाला कार्बन देख रहे हैं, तो उसके फ्रंट पे कौन सा कार्बन होगा? फ्रंट पे वो वाला कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन और ब्रोमीन है, Cl है और Br है। अब इसकी नंबरिंग करें, नाइट्रोजन 1 है, ये बड़ा ग्रुप है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि बड़ा ग्रुप है 2, ये वाला 3, और ये वाला 4। अब देखें, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ना हमसे अवे है ना हमारी तरफ है, तो 4। अब या तो इसको वेज पे लेके जाएं या डैश पे, जो भी अवेलेबल है, तो इसको हम वेज पे ले जाते हैं, यानी 2 और 4 को आपस में चेंज कर देते हैं। तो जी 2 और 4 को बदलते हैं, ये कार्बन यहां पर अब आ जाएगा 4, और यहां पर आ जाएगा 2। हमने 2 और 4 की जगह बदल दी, 1 यहां पर है और फिर 3 यहां पर है। अब मॉलिक्यूल में अगर आप इवन चेंजेस करें तो सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ये हमने अभी तक दो ग्रुप बदले हैं, तो दो ग्रुप हम और बदल लेते हैं ताकि इवन चेंज आ जाए। तो जब इसमें दो ग्रुप और बदलेंगे, तो मैं कोई से भी दो ग्रुप बदल देता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कार्बन है, अब मैंने 4 को नहीं छेड़ना, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जहां पर मौजूद है वहीं पर रहेगा। ये मेरे पास यहां पर है 4, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं 1 और 2 की जगह बदल देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां आ गया 2, यहां चले गया 1, और 3 अपनी जगह पर रहा। इसका मतलब है जब मैंने इवन चेंजेस किए हैं, एक दफा दो ग्रुप बदले, दूसरी दफा तो सेम मॉलिक्यूल आ गया। तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है मेरे पास। अब मैं 1 से 2 और 2 से इस तरह 3 के पास जाता हूं, तो 1 से 2, 2 से 3, इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है इसको आर होना चाहिए, लेकिन चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारी तरफ है, तो इसका मतलब है हम आर को एस में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसकी एक्चुअल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस होनी चाहिए। तो देखें, बैक वाला कार्बन एस है, तो इसका मतलब है हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से इसको कंफर्म भी कर लिया है कि ये जो न्यू मैन से हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाया है ये बिल्कुल ठीक है। इसका यही तरीका है कि जो न्यू मैन है वो अगर एक्लिप्स्ड है, तो आप राइट साइड वाले ग्रुप राइट साइड पे, लेफ्ट वाले लेफ्ट पे लिख दें, और फिर फ्रंट वाला जो कार्बन है ये आपने नीचे रखना है, और जो बैक वाला कार्बन है वो ऊपर रखना है। अब अगर हमारे पास न्यू मैन जो है उसका स्टैगर्ड वर्जन हो, यानी उसकी स्टैगर्ड कंफर्मेशन हो, तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन में भी फ्रंट वाले कार्बन को तो आपने छेड़ना नहीं। फ्रंट वाले कार्बन पे देखें, राइट पे क्या है? एच है, ये ब्लैक में। लेफ्ट पे क्या है? ब्रोमीन है, और फिर वर्टिकल लाइन पे क्लोरीन है। अगर आप इसमें एक्लिप्स में देखें, उसमें भी ऐसे ही था, राइट पे एच था और लेफ्ट पे ब्रोमीन था, और वर्टिकल लाइन पे क्लोरीन था। अब फिर हमने किया क्या था, एक्लिप्स में तो ऐसे ही रख लिए थे, बैक वाले कार्बन में राइट पे अमाइनो है और लेफ्ट पे एच है, और वर्टिकल लाइन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है CH3, यानी मिथाइल एमी। लेकिन जब आप स्टैगर्ड को बदल रहे होते हैं, तो फ्रंट वाला कार्बन बनाने के बाद चूंकि फिशर प्रोजेक्शन एक्लिप्स्ड होता है, तो आपने ये जो बैक वाले कार्बन पे आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं, आपने उनकी जगह बदल देनी है। यानी अमाइनो आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, आप उसको राइट पे कर दें। हाइड्रोजन आपको राइट पे नजर आ रहा है, उसको लेफ्ट पे कर दें, और मिथाइल वर्टिकल लाइन पर आ जाएगा। अब आपने ऐसा क्यों किया? अमाइनो लेफ्ट पे था, राइट क्यों किया? हाइड्रोजन राइट पे था, रेड में लेफ्ट कर दिया। वजह यह है कि ये हमारे पास स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड वाली है, जबकि फिशर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स्ड होता है। तो स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड में जाने के लिए बैक वाला जो कार्बन जब आपने ड्रा करना है, फ्रंट वाला ऐसे ही ड्रा कर दें, बैक वाले के जो ग्रुप हैं राइट और लेफ्ट वाले उनको चेंज कर दें, तो ये उसका फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, न्यू मैन को फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका, और साथ हमने उसकी कंफर्मेशन भी कर ली है
कि क्या वाकया ही ये जो कन्वर्जन हमने की है ये ठीक है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी ड्रा कर ली है। थैंक यू वेरी मच।